अब ये सैटेलाइट इमेजेस जो हैं, इसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने 24 घंटे पहले एक स्टोरी निकाली जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि अब ये पकड़े गए हैं, इनका सारा खेल पकड़ा गया है दोनों चालाकों का। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। जब इन्होंने रिटेलिएट किया पहले और भारत ने जब इनकी एयर बेसिस और मिलिट्री बेसिस पे अटैक्स किए हैं, उसके बाद ये भागे, मतलब फोन पे भागे अमेरिकन के पास और कहा कि हमारी जान छुड़वा दें। इंडिया लॉन्ग टर्म सोच रहा है। अगर वो इंडस वाटर ट्रीटी रिवोक कर रहा है, वो आज का नहीं सोच रहा, वो आपकी आने वाली नस्लों के पानी खत्म करने की बात कर रहा है। पाकिस्तान के मिसाइल जो वहां गए, भारत का तगड़ा सिस्टम है S-400 और उनकी जो ट्रिपल लेयर सिस्टम है, उसने पाकिस्तान के मिसाइलों को रोका। ये सारे आलमी जरायद आपको बताएंगे कि यही बात है। और आप AI से भी फौरन करके देख लेंगे जी आलमी जरीदे क्या बोल रहे हैं, एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, वो आपको यही बात बताएंगे। कोई नुकसान हमने नहीं पहुंचाया उनको, अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट्स नहीं। अगर और 48 घंटे में खुद भी इसको मैं देख रहा हूं कि अगर ये जिस किस्म की एक्यूरेट स्ट्राइक्स उन्होंने की हैं हमारे एयर स्ट्रिप्स पे, अगर 48 घंटे तक और वो ये स्ट्राइक्स हर 6-6, 8-8 घंटे के बाद करते रहते तो बहुत कम हमारे पास ऐसे रनवेज रह जाते। और फिर ठीक है कि रनवेज को आप जल्दी रिपेयर भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए ठीक ठाक क्राइसिस खड़ा हो जाना था। चलाक बंदा चालाकी में कुछ ना कुछ गलती कर देता है। फजर के टाइम सीज फायर आया, ठीक है ऑप्शन। शहबाज शरीफ ने फौरन कहा, काबीना से नहीं पूछा, मीटिंग नहीं की, पार्लियामेंट के कोई बात नहीं हुई, एग्जेक्टिव ऑर्डर दिया कि जी सीज फायर पे बिस्मिल्लाह करें। उसके बाद 12 घंटे बाद फजर के भारत ने हमारे एयर बेसिस पे हमला किया, सिंध में हमला किया, पंजाब में हमला किया, जगह जगह उन्होंने हमले किए। हमारे स्क्वाड्रन लीडर को शहीद किया, हमारे बाकी एयरमैन जो थे वहां बैठे हुए एयरबेस पे उनको शहीद किया गया, कई और जवान शहीद हुए। कुछ नहीं किया हमने, क्योंकि फजर के टाइम नहाते हुए शहबाज शरीफ ने कह दिया था कि जी बिस्मिल्लाह करें। उसके बाद भारत ईंट से ईंट बजा गया हमारी, हमने जवाब नहीं दिया, बस सीज फायर मान लिया। अब यहां से सोचें, ये सच हो सकता है कि सीज फायर भारत मांग रहा हो और भारत ही आप हां कर दें, हम फजर के टाइम हां कर दें भारत को सीज फायर की, और भारत शाम को हमला क्यों करेगा? आप मुझे बताएं। मेरा आपसे जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पीड में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी न्यूज़ ने पूरे पाकिस्तान का भांडा फोड़ दिया है। दोस्तों जिस तरीके से बताया गया कि भारत ने जिस तरह निशाने लगाए थे, बिल्कुल सटीक निशाने लगाए थे, एयर बेस पे, मिलिट्री बेस पे बिल्कुल सही निशाना लगा था पाकिस्तान के अंदर। और जिसने भी पाकिस्तान ने अगर भारत पे जितने हमले किए थे वो एक भी जो है कामयाब नहीं हुए थे। S-400 ने सारे जो है पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था, ठीक है दोस्तों। और ये लोग जो है, जब इन लोगों का एयर बेस और मिलिट्री बेस तबाह हो गया, बर्बाद हो गया दोस्तों, उसके बाद ये जो है रोते गिड़गिड़ाते बहुत तेज़ी से भागे अमेरिका के पास। और अमेरिका के पास जाकर के जो है कदमों में गिरकर रोने गिड़गिड़ाने लगे कि अभी समय हमें बचा लीजिए, नहीं तो भारत जो है हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ेगा। दोस्तों अब बांग्लादेश की भी चिंता बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से बांग्लादेश बॉर्डर पर भारत की जो है रिहर्सल तैयारी जो चल रही है, बांग्लादेश की भी फटी पड़ी है। दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये जो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर है, इसमें धड़ाधड़ बहुत सारी रिपोर्ट्स पेश की हैं और बहुत उन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं इसके ऊपर, रिपोर्ट्स आती रही, हम आप तक पहुंचाती भी रहे कुछ रिपोर्ट्स। अब एक नई रिपोर्ट जो आई उसके ऊपर मोहित पीरजादा ने बात की, और वो रिपोर्ट ये है कि इंडिया एंड पाकिस्तान टॉक्ड बिग बट सैटेलाइट इमेजरी शोज। अब ये सैटेलाइट इमेजेस जो हैं, इसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा? न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लिखा है कि जो दोनों तरफ के वॉर हुई है उसमें इंडिया को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जो हमले वहां पर किए हैं उससे इंडिया को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जो उधमपुर की एयरबेस दिखाई जा रही थी कि वहां पर इतनी तबाही हो गई, तो वो भी कोई तबाही उसके अंदर नजर नहीं आती। क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कहा है कि जो इमेजेस, सैटेलाइट इमेजेस पेश किए जाते हैं किसी भी वॉर के बाद या उस दौरान के दोनों कंट्रीज की तरफ से, उसमें इंडिया की तरफ से तो आ रहे हैं इमेजेस, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई इमेजेस नहीं दिखाए जा रहे कि कहां पर पाकिस्तान ने हमला किया है इंडिया के अंदर, कहां कहां तबाही हुई है, या पाकिस्तान के अपने अंदर जहां पर इंडिया ने हमला किया है उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे कोई इमेजेस पेश नहीं किए गए। तो फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद से जो है उसके ऊपर अपनी रिसर्च की और उसके बाद उन्होंने इमेजेस पेश किए, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया ने 9 नहीं बल्कि 24 मकामात को निशाना बनाया है। क्योंकि हम अभी तक यही कहते रहे थे कि इंडिया ने 9 मकामात को बनाया, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट यह कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया ने 24 मकामात को निशाना बनाया
बनाया और सही ताक के ठीक निशाने पर जो है वो उन्होंने ढूंढ ढूंढ के मारा है, मिसाइल और जो भी वो जंग के दौरान होता रहा। की जा रही है कि हमने बड़ा नुकसान कर दिया, हमने ये कर दिया, तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता। और ये एक ऐसा बड़ा सच है कि अगर इसके ऊपर जो है वो कोई जब बोलेगा तो उसके ऊपर जो है वो साइबर क्राइम की तरफ से कोई पर्चा हो जाएगा। अब देखें इसके अंदर फिर ये भी लोग कहना शुरू हो गए कि क्योंकि अभी पर्चा हुआ है मोहित पीरजादा के ऊपर और 3-4 और लोग हैं, मन्नू रानी, मोहित पीरजादा, कुछ और भी लोग जो कि सब पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है, बाहर है, उनके ऊपर फिर एक जो है वो पर्चा कर दिया गया है। तो ये उन्होंने उस पर्चे का बदला ले लिया अब, क्योंकि इससे पहले हम वीडियो देख रहे थे कि वो सारी वीडियोस में जो दिखाया जा रहा था कि पाकिस्तान ने फतह हासिल किया और पाकिस्तान ने मार गिराया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। लेकिन अब उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट जो अचानक से पेश की, तो रिपोर्ट तो है, ये नहीं है कि रिपोर्ट नहीं है, और उनको हक भी है, वो बोल सकते हैं उसके ऊपर, उन्होंने तज्जिया किया। लेकिन जैसे मैं बता रही हूँ कि आपको पता है कि वो जो पीटीआई और एक क्लैश है, क्योंकि मोहित पीरजादा पीटीआई के बहुत बड़े जो हैं सपोर्टर कहे जाते हैं और है भी, तो उसमें जो है वो कहा गया कि जी इसलिए अब उन्होंने ये वाली रिपोर्ट पेश की जानबूझ के। बात ये है कि वो लोग कहने लगे कि भी ये वो पर्चा हुआ है तो उसका बदला ले रहे हैं। तो देखें हर एक को वो तो गद्दार है, तू गद्दार है और निकाल दो इसको, ये गद्दार है, इसको मुल्क से निकाल दो। बात ये वो पहले ही मुल्क से बाहर है, तो बाहर की निकलना है तुसी। लेकिन इसके अंदर जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसने कुछ और रिपोर्ट्स भी पेश की हैं। जैसे मैं आपको बताऊं इस दौरान बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है ना आती रही है न्यूयॉर्क टाइम्स की। अच्छा मैं देखती रही, मैं उसके ऊपर मेरी नजर भी रही, मैंने आपके लिए 2-3 पेश भी की, जिसमें न्यूयॉर्क जो है वो ये कहता है कि फाइटिंग इंडिया हेल्प्स रिवाइव द पाकिस्तानी मिलिट्रीज पॉपुलैरिटी। पाकिस्तान मिलिट्री की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, क्योंकि आपको पता है वो तो नारे लग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सारी कौम जो है वो इस वजह से यकजा हो गई। पहले सारे तितर बितर थे और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, फिर कुछ ऐसे जो कि बहुत बड़े क्रिटिक कहे जाते हैं फौज के, जो पीटीआई के जो सपोर्टर्स भी हैं, उनको भी बादिल नाख्वास्ता मजबूरन या अपने जज्बात के तहत जो है वो फौज का साथ देना पड़ा। तो इससे ये पता चलता है कि ये एक जो नेशन है वो यूनाइटेड हुई है इस फौज की वजह से। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट थी जो मैंने आपको बताया, और ऐसा है भी, ये गलत नहीं है। अच्छा फिर उन्होंने ये कहा कि वाई, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक और रिपोर्ट पब्लिश हुई है जो कि 36 मिनट्स पहले की है, जिसमें बताते हैं कि वाई देयर इज नो बैटलफील्ड सोल्यूशन टू इंडियाज परपेचुअल पाकिस्तान प्रॉब्लम। फिर एक और उनकी ओपिनियन आया, न्यूक्लियर वॉर अवॉइडेड अगेन बट नेक्स्ट टाइम। अच्छा ये 3 दिन पहले की रिपोर्ट है। फिर एक और न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट लिखता है जिसमें कहते हैं कि 7 डेज पहले की, द डेंजर फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान हैज नॉट गॉन अवे। ये और इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं, जिसमें एक ये भी रिपोर्ट है जिसपे मोहित पीरजादा ने बात की और इसके ये सारे जो पॉइंट्स है वो सब उन्होंने लिखे हैं। तो भाई बात ये है कि इसको आप या तो रिजेक्ट कर दें, वो वाली इमेजेस पेश कर दें अगर किसी को कोई इतराज है। मेरा कहने का मकसद ये है, वरना ये है कि वो तो करेंगे, रिपोर्ट तो होता रहेगा, सब कुछ हर जगह पे रिपोर्ट होता रहेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन इंडियन मीडिया ने तो धड़ाधड़ मोहित पीरजादा की ये वाले चलाया और वो तो वायरल हो चुके हैं इस वक्त। मुझे लगता है एक ये भी फायदा हुआ है उनको ये करने का। तो अब इनकी जो जीत की ये जो फतह मना रहे हैं, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये मान गए कि हम 71 में हार। बता दें कि ये पाकिस्तानी पत्रकार जिस तरीके से झूठी बातें बता कर पूरी दुनिया को गुमराह कर रहे थे, बस उसी चक्कर में ये लोग जो है फंसे पड़े हैं। असली न्यूज़ तो अब निकल के आई हो, भी अमेरिकी न्यूज़ के जो है माध्यम से निकल के आई है। पूरी दुनिया में इनका भांडाफोड़ हो चुका है कि इस तरीके से जो है बहुत खुश नज़र आ रहे थे कि हम लोग भारत के ये कर दिए हैं, तो भारत के हमने सारे मिसाइल गिरा दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। आप पूरी दुनिया देख सकते हैं, वीडियो में भी देख सकते हैं किस तरीके से जर्नलिस्ट जो है पाकिस्तान के एक एक पन्ने खोल करके जो है दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है किस तरह से अमेरिका के पास गया था सीज फायर कराने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको बता दें कि पाकिस्तान के ऊपर भारत अगर लगातार 48 घंटे और भी एक्टिव एयर स्ट्राइक किया होता ना, तो पाकिस्तान जो है कहीं का भी नहीं रहता दोस्तों। इसी नज़र को मद्देनज़र देखते हुए पाकिस्तान के लोग जो है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भागते हुए जो है ट्रंप के पास पहुँचे और बोले कि किसी भी तरीके से मैं आपका पैर पकड़ रहा हूँ, किसी भी तरीके से जो है भारत से हमें बचा लीजिए, भारत से सीज फायर करा दीजिए, जिससे जो है इन लोगों का छुटकारा हम लोगों का हो जाए, नहीं तो जो है हम जो है कहीं का भी नहीं रह जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और पाकिस्तानी मीडिया देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तानी मेनस्ट्रीम मीडिया किस तरीके से बातें बनाती नज़र आ रही है, किस तरीके उल्टा पल्टा जो है लोग दिखाते नज़र आ रहे हैं।
जो लोग ये छुपा कर रखे थे ना, अब जो है काफ़ी समय के बाद जो है तिरंगा निकालने के बाद, बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल मनाने के बाद, जितने भी लोग जो मरे थे अब जो है सबको बाहर निकाला जा रहा है दोस्तों। अब पूरे दुनिया जो है देख कर हैरान है इन लोगों के चाल को। वीडियो देख सकते हैं, वीडियो बहुत ही तगड़ा है, वीडियो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़रूर से दोस्तों।